हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हेल्थ, डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स आर इन्फेक्शियस। मिल्चिंग एनिमल्स जैसे काउ हो गया, बफलो हो गया, तो इनमें कौन सी डिजीज है जो इन्फेक्शियस होती है। फर्स्ट दे रखी है फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये कैटल की डिजीज ही या मिल्चिंग एनिमल्स की डिजीज है जो कि इन्फेक्शियस है। उसके बाद एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर, ये इन्फेक्शियस डिजीजेस में नहीं आती है। और फोर्थ आ गई काउपॉक्स। काउपॉक्स अगेन ये एनिमल्स की डिजीज है जो कैटल्स में होती है, तो ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है। तो यहाँ पे दो डिजीजेस दे रखी है जो कि एनिमल्स में होती है। कौन सी है? फुट एंड माउथ डिजीज एंड काउपॉक्स। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1 and 4। Next step, which one of the following is the landmark performance of Dr. V. Mohan Reddy? Dr. V. Mohan Reddy की एक परफॉर्मेंस है, लैंडमार्क, बहुत ही फेमस मतलब जो है इंसिडेंस है, जो इन्होंने एक ऑपरेशन किया था, सर्जरी करी थी, तो उसके बारे में ये है। एन इंडियन बॉर्न डॉक्टर वर्किंग इन यूएस ड्यूरिंग February 2005। 2005 में ये यूएस में काम करते थे, तो वहां पे इन्होंने एक सर्जरी परफॉर्म करी थी। कौन सी सर्जरी थी? ओपन हार्ट सर्जरी इन्होंने परफॉर्म करी थी। और ये जो ओपन हार्ट सर्जरी थी ना, ये एक प्री मैच्योर बेबी की थी। किसकी थी? प्री मैच्योर बेबी की इन्होंने करी थी ओपन हार्ट सर्जरी। और ये जो प्री मैच्योर बेबी था, ये था 700 ग्राम्स का ये बेबी था, प्री मैच्योर बेबी। और ये जो सर्जरी थी इनकी सक्सेसफुल रही थी, राइट। तो ये एक लैंडमार्क परफॉर्मेंस रही है हमारी हिस्ट्री में। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, सक्सेसफुल ओपन हार्ट प्रोसीजर कॉल्ड आर्ट्रियल स्विच परफॉर्म्ड ऑन एन इन्फेंट। प्री मैच्योर बेबी था जिसका वेट 700 ग्राम ही था, तो वहां पे उनकी उस छोटे से बेबी की इन्होंने करी थी ये ओपन हार्ट सर्जरी। नेक्स्ट है pneumoconiosis. Pneumoconiosis affects the workers who work mainly in. Pneumoconiosis ये कौन सी डिजीज है? ये एक लंग डिजीज है। कौन सी डिजीज है? ये एक लंग डिजीज है। अब ये यूजली वहां पे पाई जाती है जो वर्कर्स किसी सॉइल से रिलेटेड, जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, या उस जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सिली का यूज होता हो, या फिर कोल डस्ट जो यहाँ पे होती है, तो उन वर्कर्स को ये डिजीज होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोल माइनिंग इंडस्ट्री, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाली, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये डिजीज होती है, राइट, हो सकती है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एड्स इज ट्रांसमिटेड। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। एड्स क्या है? एक वायरल डिजीज है जो कि HIV वायरस से होती है। तो ये कौन कौन से इसके रीजंस हो सकते हैं एड्स डिजीज के ट्रांसमिट होने के? फर्स्ट है बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑब्वियसली सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती है। सेकेंड है बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये ट्रांसमिट होती है। थर्ड है बाय मस्कीटो एंड अदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। मॉस्किटो से या ब्लड सकिंग इंसेक्ट से ये ट्रांसमिट आगे नहीं होती। फोर्थ है क्रॉस द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से भी ये आगे जो मदर है उससे बेबी को होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2 and 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ड्रग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। ड्रग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कौन सी ड्रग है जिसको बोलते हैं ड्रग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर ह्यूमन बीइंग? तो ड्रग का नाम है क्लोरेमफेनिकल। क्लोरेमफेनिकल ड्रग का नाम है। क्यों इसको ड्रग ऑफ लास्ट डिजीज बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत तरह की इंफेक्शंस को ठीक करती है, स्पेशली जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शंस होती है, राइट। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इंफेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज करी जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है ड्रग ऑफ लास्ट
रिजॉर्ट, राइट। तो कौन सी इन्फेक्शंस के लिए यूजफुल रहती है ये? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, राइट। नेक्स्ट है पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ शैलो हैंड पंप आर लाइकली टू सफर फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। शैलो हैंड पंप जो होते हैं उनसे जो पानी पीते हैं तो उनमें कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो उनमें कॉलरा जैसी बीमारी हो सकती है। कॉलरा जो है ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है, तो शैलो हैंड पंप जो होते हैं जिनका पानी बहुत ज़्यादा मतलब डूंघाई में नहीं है तो उनको ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। टाइफॉइड हो गया, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है। जॉन्डिस हो गया, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है। ये तीनों की तीनों डिजीज ही गंदे पानी से होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्ट दे रखा है, राइट। तो जो फ्लोरोसिस है ये भी है तो वाटर बॉर्न डिजीज ही, लेकिन ये गंदे पानी से नहीं होती, ये उस पानी से होती है जिसमें फ्लोरीन एक्सेस अमाउंट में होता है। कौन से पानी से होती है? जिसमें फ्लोरीन एक्सेस अमाउंट में होता है, राइट। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में डिजीज का नाम दे रखा है और लिस्ट 2 में हमें बताना है कि ये कौन से हमारे बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है। फर्स्ट है मलेरिया। जो मलेरिया है ये अफेक्ट करता है हमारे ब्लड सेल्स को। सेकंड है फाइलेरिया। फाइलेरिया अफेक्ट करता है लिम्फ नोड को। थर्ड है इंसेफेलिटीज। इंसेफेलिटीज ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। और ल्यूकेमिया ये अफेक्ट करता है बोन मैरो को। किसको अफेक्ट करता है? बोन मैरो को, राइट। नेक्स्ट है अर्गोटिज्म इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ। अर्गोटिज्म जो है ये क्या है? अर्गोटिज्म, अर्गोटिज्म एक फंगल डिजीज है। जो अर्गोटिज्म है ये एक फंगल डिजीज है। तो यूजुअली इस डिजीज में क्या होता है? पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये जो होती है अर्गोटिज्म ये कंटामिनेटेड ग्रेन्स को कंज्यूम करने की वजह से होती है, राइट। जब हम कंटामिनेटेड ग्रेन्स, स्पेशली ये राई के केस में होता है, राइट। कंटामिनेटेड ग्रेन्स स्पेशली राई को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उस केस में जो अर्गोटिज्म के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में डिजीज दे रखी है, लिस्ट 2 में ऑर्गेनिजम्स है कि कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होती है। फर्स्ट है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है। पोलियोमिलिटीज ये एक वायरल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसको बोलते हैं ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। रिंगवर्म ये फंगल डिजीज है, राइट। नेक्स्ट है बिसाइड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स अदर एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू फाउंड इन मिल्क। अब मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशियस होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक तो मिल्क में कैल्शियम होता है, सबको पता है कैल्शियम होता ही है। और दूसरा होता है इसमें पोटाशियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम, जो कि न्यूट्रिशियस होते हैं हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है मेनिंगोकोकल meningitis is transmitted from person to person by mosquito bite। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है लेकिन ये मस्कीटो बाइट से ट्रांसमिट नहीं होती। यहाँ पे बाइट आएगा लेकिन ये मस्कीटो बाइट से ट्रांसमिट नहीं होती। ये कैसे ट्रांसमिट होती है? ये ट्रांसमिट होती है थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेस्पिरेटरी और थ्रोट सिक्रीशंस। जैसे किसी ने छींक मारी है या खांसी आ रही है तो उस टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हमारे मुंह से तो वो एयर के थ्रू किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं, तो उसके थ्रू ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड क्या है? वॉमिटिंग एंड नेक पेन आर टू ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंगिटिस। अब इसके सिम्टम्स कौन से हैं? वॉमिटिंग भी होती है, सही है, नेक पेन भी होती है। इसके अलावा और इसके कौन कौन से सिम्टम्स है? हेडेक होता है, हेडेक भी इससे होता है, और फीवर हो जाता है। इसके अलावा लाइट से सेंसिटिविटी होने लग जाती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स।
प्रोटीन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। तो चारों के चारों एलिमेंट्स ही प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू मलन्यूट्रिशन। मलन्यूट्रिशन कब होता है? मलन्यूट्रिशन होता है, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है ओवर न्यूट्रिशन, जब हम लोड से ज्यादा खाते हैं, हद से ज्यादा, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है हम उससे ज्यादा खा रहे हैं, तो वो भी मल न्यूट्रिशन में आता है। इससे होता क्या है, इससे कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी को जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं मिलते, राइट। तो उससे क्या होता है, फैट ज्यादा हम कंज्यूम कर जाते हैं, तो उस केस में ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता, राइट। तो मल न्यूट्रिशन इस केस में भी हो जाता है। अंडर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कम मिल रहा है हमारी बॉडी को, तो उस केस में भी मल न्यूट्रिशन की सिचुएशन बन जाती है। इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, जो हम खाना खा रहे हैं तो वो हम ऐसे ही पेट भरने के लिए तो खा रहे हैं, हद से ज्यादा हम जंक फूड जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में भी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो तीनों केसेस में ही माल न्यूट्रिशन के चांसेस रहते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट। स्किन सरफेस के नीचे जो फैट प्रेजेंट होती है वो एक्ट करती है एज अ इंसुलेटर, एज अ इंसुलेटर वो काम करती है। तो वो क्या करेगी, वो हीट को बॉडी से लॉस नहीं होने देगी, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, तो वो हीट लॉस होने से रोकेगी। इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं, जो ओबीस होते हैं, उनको गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जो फैट है, फैट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेंट इन बफलो मिल्क। बफलो मिल्क में फैट परसेंटेज कितनी होती है? बफलो मिल्क में जो फैट कंटेंट होता है वो रहता है 7.2%। वहीं पे अगर हम बात करें काउ मिल्क की, तो काउ मिल्क में फैट परसेंटेज होती है 4.4%, राइट। नेक्स्ट है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। हनी का जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा है? वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कितने परसेंट होता है हनी में? 38.19% होता है फ्रक्टोज, राइट। नेक्स्ट है डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन्स रिकमेंडेड फॉर अ मॉडरेटली एक्टिव वुमेन। जो मॉडरेटली एक्टिव वुमेन होती है तो उनका डेली इंटेक प्रोटीन का कितना रिकमेंडेड है? तो डेली इंटेक 46 ग्राम तक का रिकमेंडेड है, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टार्च एंड सेलुलोज इज नॉट करेक्ट। बोथ ऑफ देम आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, दोनों प्लांट से ही आते हैं, बिल्कुल सही है। बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर, दोनों पॉलीमर है। बोथ ऑफ देम गिव कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ कलर देते हैं। अब देखो जो स्टार्च है, स्टार्च का आयोडीन के साथ कलर आता है, ब्लैकिश ब्राउन सा कलर आता है, लेकिन जो सेलुलोज है ना, सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं करता। तो सी विल बी द आंसर, सी जो है वो नॉट करेक्ट आएगा। बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ये भी राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिश इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी कंपेयर टू फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स बिकॉज फिश कंटेन्स, फिश जो है वो हेल्दी है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। क्यों? क्योंकि जो फिश होती है, फिश में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। कौन से? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो होते हैं, इसीलिए जो फिश है वो हेल्दी होती है एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स। नेक्स्ट है असर्शन रीजन की स्टेटमेंट है। असर्शन क्या है? अनसैचुरेटेड फैट आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर विद द सैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है फर्स्ट वाली। रीजन क्या है? अनसैचुरेटेड फैट्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, इनमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इनमें कौन सा होता है? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स है वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? ये डबल बॉन्ड की वजह से ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, राइट। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
Right, so that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.